मैं आपकी बात बोलना चाहता हूँ, कई बार हम और आप लोग जब मसीह जिंदगी में चलते हैं तो हमें आदत होती है झुंड में उड़ने की, झुंड में चलने की, लेकिन प्रभु कहता है कई बार तुम्हें अकेला चलना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति आप में हम में से अपनी खूबी को नहीं पहचानता है, खासियत को नहीं पहचानता है, उसे झुंड की जरूरत पड़ती है। पर जो बाज होता है, वो काम होता है, वो अकेला होता है, क्योंकि उसको पता है ये झुंड मुझे आगे कमजोर करेंगे, ये झुंड मुझे आगे भटका देंगे, पर अकेला मैं चलूंगा तो मुझे पता है कि मेरे खुदा ने मुझे अकेला चलने के लिए बनाया है। हालेलुया। आपको एक बात पता होना चाहिए कि खुदा ने आपको भी कई बार अकेला उड़ने के लिए बनाया है, कई बार अकेला चलने के लिए बनाया है। पहली बात, उकाब अकेला उड़ता है कि आपकी जिंदगी में जब यीशु आ जाता है, जब यीशु के एनकाउंटर हो जाता है, मुलाकात हो जाता है, आप एक समस्या को लेके आओगे, यीशु तमाम समस्या को दूर करने वाला पानी का सिर्फ प्रभु से समझ बेटा, पानी का बहाना है, तेरी जिंदगी मुझे बदलना है। हालेलुया। पानी का सिर्फ बहाना है, तेरी जिंदगी बदलना है, क्योंकि यीशु को बहुत चाहिए था और इसने चाहिए नहीं। मैंने आपको बोला ना, आप और मेरा वर्तमान को देखिए फैसला करते हैं, मेरे यीशु के भविष्य को देखिए फैसला करते हैं। आज का तकलीफ नजर आ रहा है, कल बस यीशु की जीवन के बारे में जानते हैं, कौन कब मिलेगा, आपके लाइफ में क्या होगा, चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है बात, अगर मरियम ने यस किया ना ऊपर, तो यस करने का मतलब 3 मुश्किलें उसके सामने खड़ी थी। पहला, उसका पति को छोड़ देता, यूसुफ धर्मीजन को छोड़ देता, बोलता भाई कहाँ क्या बच्चा लेके आई तुम, एक बात है भैया समाज में खतरनाक तो समय। दूसरा, घर वाले उसको निकाल देते, उसको दूर के पत्ता किया जाए। उन तीनों को इग्नोर करके मरियम ने बोला, प्रभु तेरे वचन में जो पूरा होना वो होने दे। हालेलुया। मैं तैयार हूँ प्रभु, ये नहीं कि प्रभु मेरा पति मुझे, धर्मी पति मुझे छोड़ दे, समाज मुझे पत्थर मारे, मेरा परिवार मुझे घर से निकाल दे, तू मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरा है तो सब कुछ है मेरे लिए। आमीन। मरियम ने उस विश्वास के तरोजे में खरी उतरी। अगर आज खुदा आपके विश्वास को तोलेगा तो आप क्या पाते हैं, ये सोचने वाली बात है। आपके लाइफ में काम होता है ना, आपको रुकना नहीं है, आपको चुप नहीं बैठना है, आपको बताना है कि सुनो कि मेरे जीवन में क्या करते मेरे यीशु ने। पेड़ तो घेर के रखा बड़ा और फल एक भी नहीं है, तो क्या करें हम लोग, उसके लिखा काटे जाते हैं, उस पेड़ को काटा जाएगा, आग में डाल दिया जाएगा। आपके अंदर फल अभिष्ट होता है, कितना वरदान है, 9 वरदान है, आपके अंदर होने चाहिए वो। हालेलुया। पेड़ को पूरा जड़ घेर के बैठे तो बड़ा झाड़े ऐसे करके कोई फायदा नहीं है अगर फल आपके अंदर नहीं है तो। आमीन। तब बुरा बिखरा होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या करता है, अपने चोंच से पंजों को निकालता है, उसके बाद उस पंजे को फिर पत्थर में चट्टान पे मारता है, उसे तोड़ता है, उसलिए तोड़ता उसे पता है अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको पता है कि ये जो मेरा पंख है मेरे लिए बोझ है, मुझे उड़ने नहीं दे रहा है, ये चीजें मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अगर आज मैं इस पंख को निकालूंगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, निकालूंगा तो उड़ पाऊंगा। आपके मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे पंख होते हैं बोझ की तरह, हम उसको लेके चल रहे होते हैं। पर आपको बोलना चाहता हूँ, अगर नया बनना है तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको नया बनना है तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे लाइफ में कई ऐसी आदतें होती हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जो पंख की तरह जीवन चिपके होते हैं, वो आपको रोक रहे होते हैं आगे बढ़ने से, बट आपको नोचना पड़ेगा, आपको उसे हटाना पड़ेगा। पूजा दर्द होगा, खून निकलेगा, आप रोएंगे अपने को किसी को अलग करने के लिए। अगर अब वो बोलते कि नहीं नहीं यार मैं अपने पंख को अलग कैसे करूं, इतने साल उड़ा हूं मैं, इतने साल रहा हूं मैं, लेकिन उसे पता है अगर आज मैं निकालूंगा 30 साल जिंदगी और बचता है, अभी 40 साल 30 साल और मैं उड़ूंगा, नया बनूंगा। आपको कुछ चीज़ों को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा, कुछ चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। देखिए जो चीज़ परमेश्वर की ओर से आपकी जिंदगी में उसे रहने दो, जो प्रभु की ओर से नहीं उसे नोच डालो, निकालो, क्योंकि वो आपको उन्हें नहीं देगा। वो आपके साथ आप एक दिन ऐसे कोने में पड़ जाओगे, ऐसे मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, आपको नाम रोशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुदा को देख के उन पंखों को उखाड़ दिया, उस चोंच को हटा दिया, उस पंजे को निकाल दिया अपने जीवन से, बुरी आदत को, बुरे लोगों को, तो मैं वादा करता हूँ खुदा कलाम करो सर, आप सचमुच बल पाओगे, आप सचमुच बल पाओगे, वो आपके समान। हालेलुया।
परमेश्वर ने मूसा को बोला जा, वो चला गया। अब्राहम को बोला जा, चला गया। उन्होंने बोला प्रभु इतना बढ़िया खेत है कैसे छोड़ू मैं, इतना बड़ा घर में क्या छोड़ू प्रभु। उसने एक जवाब नहीं बोला। प्रभु ने कहा जा, ठीक है प्रभु मैं जा रहा हूं। उसे पता है ये छोड़ूंगा खुदा मुझे और देगा। जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे छोड़ना ही पड़ेगा आपको, मैं सच कहता हूँ। लेकिन जो प्रभु की ओर से उसे पकड़ के रखो। हालेलुया हालेलुया। जब उसको वो काप का ये सब पंख निकालते क्या लग रहा हो उसको, दर्द नहीं होता है उस समय और मजाक भी उड़ाते थे। देख तो पहले बहुत उड़ रहा था, अब देख तेरी क्या हालत हो गई, मन नहीं पड़े। कई बार जो मसीह में आप चलेंगे ना तो लोग आपको मजाक भी उड़ाएंगे, आपको ठट्टा भी उड़ाएंगे, लेकिन हालेलुया उसको आपको पता है ये 6 महीने का कष्ट, 6 महीने तक दर्द होता है, 6 महीने का अकेलापन मुझे नया बल देगा। आपको कुछ समय का कष्ट, कुछ समय का क्लेश यीशु में बना रही है, आपको नया बल देगा परमेश्वर। आपको खड़ा करने वाला खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आप वो काम अकेला इसलिए नहीं है कि वो गलत है, वो काम इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि नया कुछ होने वाला है, नया काम जीवन में होने वाला होता है, कुछ उड़ने वाला होता है, ऊंचाई में उड़ने वाला होता है। हालेलुया हालेलुया। एक बार कौवे ने प्लानिंग बनाया, कौवे ने बोला भाई सुनो ये उकाब बहुत ऊंचा उड़ता है, इसको हम देखते हैं जरा पंगा लेते हैं, इनको गिराएंगे हम लोग। तो कौवे ने आके उकाब को प्रॉब्लम की परेशानी किया। तो जब उकाब ने कुछ भी नहीं किया, उड़ने लगा, तो 2 कौवे ने बोला मैं इसके पीठ में चढ़ जाता हूँ, देखता हूँ उसको परेशान करता हूँ। वो ऊंचा गया ऊंचा गया ऊंचा गया, और जब बहुत ऊंचा गया वो, तो जो कौवा पीठ में चढ़े हुए थे बोला भैया मैं सांस ले नहीं पा रहा हूँ, मैं तो मर जाऊंगा। और कौवों ने छोड़ के नीचे आ गया, उकाब उड़ता रहा। आप ये बस समझ रहे हो, आपको अपना लक्ष्य बनाना है, मुझे खुदा का उड़ना है, बस मुझे परमेश्वर का उड़ना है। शैतान आपको छेड़ेगा, लोग आपको छेड़ेंगे, एक दिन खुद दूर हो जाएंगे ऊंचाई को देखकर, आपके विश्वास को देखकर। आपसे प्रार्थना करता हूँ, पता क्या प्रभु ये जो लोग हैं ना हालेलुया, जो बड़े ईमानदार की तरह से बने हुए हैं, हर संडे आते हैं प्रभु कुछ पाने के लिए, हर संडे आते पिता कुछ तुझसे मिले बोल के आते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है ये तेरा बेटा तेरे बेटे जो जिस दर्द में आते हैं, जिस पेन में आते हैं ना प्रभु, उस दर्द उस पेन में ऐसे जाने ना पाए, बल्कि कुछ भर के जाए, वो कुछ वो लेके जाए प्रभु। टूटे मन से आते होंगे पर शांति पाके जाए। मेरा जीवन ठीक नहीं है, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, प्रभु आपकी भी सुनेगा। और सच कहो प्रभु आपके लिए ही आया है, प्रभु भले चंगों के लिए नहीं आया है, प्रभु बीमारों के लिए आया है, प्रभु पापियों के लिए आया है, प्रभु जो बीमार है उनके लिए है। हम सोचते हैं मैं गलत तो सही, ठीक है अपनी जगह पर है, पर प्रभु आदम के पास भी आया ना। प्रभु ने बोला आदम तूने गलती के मैं छोड़ के जा रहा हूं बोल सकता था, पर आया है आदम तू कहां है। हाँ ये बात अलग है, टूटा दिल लेके मेरा खुदा आया, कि जो बोला उसने वो नहीं किया ना, टूटा दिल लेके आया, पर छोड़ा नहीं उसने भी। उसे कैन से पूछता तेरा भाई हाबिल कहाँ है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है, सुनेगा। कभी कभी कहते हैं प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है। सच बताऊं हम सुन नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने बात करना नहीं छोड़ी जीते भाई, हमने सुनना छोड़ दिया। जिंदगी में लगता है मुझे सब भूल गए, सब छोड़ के चले गए, पर आपको बोलना चाहते में लिखा थोड़ा नीचे आते कि जल्दी झाड़े से खुदा दर्शन में बात किया। हालेलुया। जब आपको कभी लगे कि कोई मुझसे बात नहीं करता, अकेला हो गया, खुदा आपसे बात करेगा। आमीन। किया नहीं कि मूसा से बात, दर्शन के द्वारा बात किया, और प्रभु ने खुद सेवा सौंपी, वो सेवा करने लग गया। हालेलुया। आप वो साथ करना चाहता हूं दोपहर के समय कोई आपसे बात करे ना करे, प्रभु आपसे बात करना जरूरी है। मूसा के लाइफ में क्या था, एक झटका लगा, दर्शन आया, दर्शन आते ही मूसा का जीवन बदल गया। यानी प्रभु बात किया आपके जीवन में, प्रभु दासों के द्वारा, शेफर्ड के द्वारा, वचन के द्वारा बात करेगा, और वक्त आने पर कई बार खुदा भी डायरेक्ट बात करेगा। सुनाओगे यीशु के पास बैठोगे, यीशु की सुनाओगे आप। जिसके पास बैठोगे ना कोई बात आपको मिलेगी। मैं सच कह रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। तो ध्यान रखना, आप किसके पास बैठते हो, आप किससे बात करते हो, आप सोचना है कि जो आप सुनोगे आप बोलोगे। यीशु ने कहा मेरे पास बैठो, मेरी सुनो, तो सीखो, फिर प्रचार करो। क्योंकि आराधना हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम योग्य हैं, आराधना इसलिए करते हैं मेरा परमेश्वर योग्य है, मैं अयोग्य हूँ। आप ध्यान सुनिएगा, हम लोग प्रभु की आराधना इसलिए नहीं करते कि मैं योग्य हूँ, बल्कि आराधना इसलिए करता हूँ मैं अयोग्य हूँ, मेरा प्रभु योग्य है।
एक अयोग्य व्यक्ति योग्य खुदा की आराधना करता है, वो दिखाता है भैया बाइबल के अलावा। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं एक सेवक होकर चैलेंज देता हूँ, कोई भी आपके जीवन को बदल सकता बाइबल के अलावा तो मुझे आके मिले। एक यही है जो खलनायक से नायक बनाता है, कुछ करते चट्टान पे खड़ा करता हूँ, यही है वो बाइबल है। हालेलुया। आपका नाम नहीं है, इज्जत नहीं है, बाइबल नाम इज्जत देता है। मैं कई ऐसे को जानता हूँ, मेरे मित्र थे जो तिहाड़ जेल में कई समय जेल में रहे हो, उन्होंने बोला अब तिहाड़ जेल में भैया मैंने कुछ सारी गलती करी है, मैंने किसी को मार दिया, पीट दिया, अब मैं बाहर आके मेरी इज्जत खराब हो जाएगा भैया, मेरी इज्जत गिरेगी, मैं गली में मोहल्ले में कैसे नाम दिखाऊंगा, कैसे चेहरा दिखाऊंगा कि मैंने बहुत सारी गलती करती, भैया मुझे कोई ऐसी जगह भेज दो, ऐसी जगह भेज दो भैया मैं नहीं शुरुआत करूं। मैंने उनको बोला एक बात याद रखो, इसको ले लो, ये पहचान दिलाएगा, इसको ले लो, ये पहचान दिलाएगा तुमको। प्रभु का दास उस होटल में गया था प्रचार के लिए और एक मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस था वो। तो जब वो औरत वहाँ कुछ काम कर रही थी होटल में, तो प्रभु का सेवक बाइबल लेके जा रहा था ये करके, तो उस औरत ने कहा साहब, बोला हाँ ये बाइबल है ना जो आपके हाथ में? तो प्रभु के दास ने कहा ये बाइबल ही है, तो क्या मैं छू सकती हूँ? तो सेवक ने कहा हाँ ठीक है, ऐसा दिया। उस औरत ने बाइबल को लिया, गले से लगाया और रो पड़ी, वो बहुत रो पड़ी। तो सेवक ने बोला बहन आंटी क्यों रो रहे हो बाइबल को पकड़ के? तो उसने एक बात बोला, पास्टर जी पूरे 30 साल के बाद दोबारा हाथ में मेरे बाइबल, बच्चों में मत कीजिए, घर में मत कीजिए, इस पे घमंड कीजिए, इसको आप जानते हैं। हमेशा पहन के रखिए ना, हमेशा दिल में रखिए ना, संडे की बेनती करना, प्रभु आपसे बात करता है। एसी में रहने से अच्छा है, पंखे रहने से यीशु के बिना अच्छा है कि मैं धन की भक्ति में यीशु के साथ रहने पाऊं। हालेलुया, ये आपके जीवन में बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु की उपस्थिति उस जगह को महापुटित करना। आमीन, हालेलुया। कितना सोचे उस आग की भट्टी में, आपको पता वचन में लिखा है और 3-4 हो जाते बाद में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक यीशु ऐसा प्रभु है हमारा ना, जब मुश्किल और तकलीफ प्रॉब्लम होता है ना, तब सब खत्म हो जाता है। तो यीशु बोलता है, लिखा है ना कि तुम्हारे लिए सन मोहम्मद संसार के अंदर, और देखो प्रभु ने पूरा किया, साथ साथ प्रभु चल रहा था। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु वहां जाने के बाद, अभिषेक जाने के बाद, उपस्थिति जाने के बाद, वो हालेलुया, वो आग की भट्टी क्या हो गया उनके लिए? लगा गार्डन हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत सारी आपकी लाइफ में यर्दन की नदी होगी, बहुत आग की भट्टी होगी ना, यीशु की पुस्तक में चलिएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको गार्डन बड़ा पसंद है, प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु की पुस्तक में चलेंगे तो जिंदगी क्या हो जाएगा आपका? गार्डन गार्डन हो जाएगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु द्वार खोलेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये लोग किस हाल में आए हुए हैं। आमीन। आपकी दिल की अवस्था को प्रभु जानता है, आपकी परिस्थिति को प्रभु जानता है, क्योंकि उसको पता है कि इन्हें में क्या देना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कभी भी जीवन में आप ये मत सोचना कि हालेलुया मेरा प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु सुन रहा है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपकी मेरी जिंदगी में ना कितने भी यरीहो की दीवार क्यों ना आ जाए, आपके और मेरी लाइफ में यरदन नदी क्यों ना आ जाए, प्रभु एक बात बोलता है, बेटा मेरे पुस्तक में चलेगा ना, नदी समुद्र क्यों ना हो, पार हो जाएगा।